अंधभक्तों के बारे में कहा जाता है कि अंधभक्त अपने फायदे के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप को गाली देने में भी हिचकते नहीं हैं, एक सेकंड के लिए भी झिझकते नहीं हैं। और ये बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मौकों पर यह बात सच साबित हुई है। हिमांशी नरवाल, इस महिला को तो आप जानते होंगे ना, हिमांशी नरवाल। ये महिला जिसने मैज शादी के 6 दिनों में जिसकी हाथों की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी थी और इसकी जिंदगी के रंग वो उजड़ गए एक तरीके से। और हिमांशी नरवाल को अब तरह तरह की धमकी दी जा रही है, हिमांशी नरवाल को तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि अपने पति को खा गई, यानी एक तरीके से, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप खुद समझ लीजिए कि ये लोग हिमांशी नरवाल को क्या घोषित करना चाहते हैं। लेकिन ये क्यों गालियां दी जा रही है, हिमांशी नरवाल को गालियां क्यों पड़ रही हैं? दरअसल विनय नरवाल का जन्मदिन था, 27वां जन्मदिन था विनय नरवाल का, और उस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिमांशी और पूरा परिवार पहुंचा। और यहां पर हिमांशी ने कहा कि हम जस्टिस चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, सिर्फ हम नफरत नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जाए। इतनी बात कहना उन लोगों को, उन भक्तों को इतना चुभ गया, क्योंकि उनका असली मोटिव यह है कि देश में एक हिंदू मुसलमान की खाई पैदा कर दी जाए, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर एक ऐसी नफरत पैदा कर दी जाए कि आदमी आदमी को अपने साथ बैठाने के लिए तैयार ना हो। और उस पर करारी चोट कर दी हिमांशी ने। और ये कोई वही आदमी कर सकता है जो दिल से दर्द को महसूस कर रहा हो। जिस आदमी ने उस दर्द को भुगता है, वही आदमी जो है वो इस प्रकार की बात कह सकता है। जो आदमी दर्द देता है वो इस चीज को ना महसूस कर सकता है, ना दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकता है। और हिमांशी का सिर्फ इतना कहना उनके ऊपर आफत बन गया। हिमांशी ने कहा, घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वांट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूं कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें। मैं एक और चीज कहना चाहती हूं कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood donate today. हिमांशी नरवाल ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसको लेकर के उनको टारगेट किया जाए, उनको गालियां दी जाए। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से हिमांशी नरवाल को गालियां दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि इसके पति को, ये दीपक शर्मा नाम का एक नफरती जहन का आदमी है, और ये कह रहा है कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन पत्नी रही ये औरत जो बोल रही है कि घटना को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूँगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। सोचिए कि किस तरीके से नफरत इनकी बातों से झलक रही है। रंजन कुमार झा ये कह रहे हैं कि संभव है कि 30 दिन में विनय नरवाल को भूल जाए और दूसरी शादी के लिए लड़कों को देखना शुरू कर दिया। इसके बाद में एएनआई ने जब विनय नरवाल की पत्नी की बाइट लगाई तो उसमें एक हरजीत नाम का ट्विटर यूजर वो लिखते हैं कि इसकी भाषा से लग रहा है कि ये चुनाव लड़ेगी और इसके पति के साथ में अच्छे संबंध तो होंगे नहीं, कुछ ही दिन में ये दूसरी शादी कर लेगी। इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट गाली दी जा रही है। चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है, दूसरी शादी करना वो कोई गलत बात नहीं है। और जाहिर सी बात है विनय नरवाल
उनके पिता खुद चाहते होंगे कि ये शादी कर ले। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत पसंद है, व्यक्तिगत फैसला है और उसको वहीं पर रख दिया जाना चाहिए। हिमांशी के साथ में हम सब की प्रार्थनाएं होनी चाहिए, हम सबको हिमांशी के साथ खड़ा होना चाहिए हर तरीके से। वो जैसे भी अपनी जिंदगी को जीना चाहती है, जिस भी तरीके से वो जीना चाहती है, हमें हमेशा हमेशा हिमांशी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की फितरत में ही नहीं है सम्मान देना। कुछ लोग हमेशा गटर में ही जीना पसंद करते हैं और जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से गटर की बदबू ही निकलती है। और ऐसे लोगों का इलाज नहीं है। वरना आप बताइए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज नहीं होना चाहिए? और मौजूदा सत्ता, क्या उससे सीधा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और बाकी भाजपा के तमाम नेता, उनसे यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप हिमांशी नरवाल को गाली देने वालों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अगर यही सारी बातें और इसी तरह की बातें कोई मोदी के लिए लिख दे, कोई अमित शाह के लिए लिख दे, कोई योगी आदित्यनाथ के लिए लिख दे कि मोदी ने अपनी पत्नी को इस बात के लिए छोड़ा, जैसे ये लोग हवाला दे रहे हैं विनय नरवाल के और उनकी पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे, ये तो 30 दिन में लड़के देखना शुरू कर देगी। क्या कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के बारे में कमेंट करने लगे, क्या कोई जिस प्रकार से यहां पर कमेंट किए जा रहे हैं वैसे ही कमेंट को योगी आदित्यनाथ को लेकर के करने लगे, उनकी पर्सनल जिंदगी को लेकर के करने लगे कि वो अकेले क्यों रहते हैं, क्या वजह है, तो बताइए उसका क्या होगा? उसको झट से पुलिस उठा ले जाएगी। लेकिन यहां पर सईद की पत्नी को गाली दी जा रही है। और गाली भी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हिमांशी नरवाल ने यह कह दिया कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए गालियां पड़ रही है। और इन गालियों पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तो मोदी जी को अगर आप कोई कुछ कह भी दे तो पूरी ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। लेकिन शहीदों की पत्नियों को गालियां दी जा रही है। बात पहलगाम पर होनी चाहिए, बात पाकिस्तान पर होनी चाहिए, और यहां पर गाली पड़ रही है विनय नरवाल की पत्नी को। जरा ये तस्वीर देखिए आप, विनय नरवाल के पिता की तस्वीर है, जब वो अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। क्या गुजरती होगी इस इंसान के दिल पर जिसने अपना नौजवान बेटा खो दिया और बेटे की बहू को गालियां पड़ रही हैं, इस तरीके से उसको नोचा जा रहा है, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही है। क्या बीतती होगी इस पिता पर? सोचिए जरूर इस बात को। अगर कोई भी सरकार से सवाल कर दे या देश में मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाए तो अंधभक्तों के पेट में इतना दर्द होने लगता है, इतना दर्द होने लगता है कि वो फिर अपने सगे माँ बाप को गाली देने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकी पहचान है ये अंधभक्त जहां पर इनकी पैदाइश की जाती है। इन भगवान कभी किसी इंसान को इतनी अंधभक्ति के साथ में पैदा नहीं करता है कि उसके अंदर इस तरीके का सॉफ्टवेयर हो कि वो किसी इंसान से इतनी नफरत करे। लेकिन ये नफरत यहां पर उनके अंदर इंस्टॉल की गई है, उनके जहन में, उनके दिमाग में ये नफरत भरी गई है। और वो नफरत भरने वाली फैक्ट्री कहां है सबको पता है। कायदे से सईद की पत्नी को गाली देने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं जो बात हिमांशी ने कही है वो बात बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही होगी, इसीलिए वो इलाज करने की जगह पर तालियां बजा रहे होंगे कि ठीक कहा। लेकिन हमें लगता है कि गलत कहा। इसलिए हम पुरजोर तरीके से न केवल इसका विरोध करेंगे बल्कि लोगों के सामने भी इनको बेनकाब करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि इनके घिनौने चेहरे लोगों के सामने आ सकें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।